हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम फिर आ गए हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुआ पड़ा है ना। देखो क्वेश्चन देखते हैं कि भाई सॉल्व दिस इक्वेशन इन दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, ध्यान से देखना। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, हमें उन इक्वेशंस की हेल्प से क्या करना है, हमें उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और उन दोनों एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहां पर एम की वैल्यू फाइंड करनी है। बोर्ड में क्या होता है, काफी सारे बच्चे इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएंगे, बट उनसे पूछा क्या है, एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, लेकिन वो वही भूल जाते हैं। सो ध्यान से देखिएगा और बने रहिए वीडियो में, ठीक है। देखो करना क्या है, हमें सिंपल दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। और सॉल्व किससे करेंगे हम इसे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। क्लियर हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे सॉल्व कर रहे हैं, और हमने देखो स्टार्ट करते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। मैं इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ। 2x ये माइनस वाला दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, माइनस का 24 प्लस का 4y, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने, तो मैं यहाँ से 2 को हटाऊंगा, मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइड। क्लियर। यहाँ पर ये हमारा हो गया आपका 2, तो हमारी x की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, मैं इसे पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्लियर। तो मेरे को यहाँ पर x के मान कितना पता है, x की वैल्यू कितनी पता है, तो -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 पता है। तो मैं क्या इस x की जगह पर इसे पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 24 प्लस 4y डिवाइड बाय 2, और बाकी सब कुछ सेम लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने सेम लिख दिया। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, सिंपल, इस 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 इन दोनों की दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया इससे पहले भी कि यदि दो डिजिट्स के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो सबसे साइन माना जाता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो भाई देखो 2 24 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 48। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर हमारा ये होगा 8y डिवाइडेड बाय 2, और प्लस का 3y यहाँ पर पहले से है इक्वल टू 11। अब आपको एक चीज बताता हूँ, मैथ्स में कभी भी रेशनल नंबर्स होते हैं, प्लस या फिर माइनस में कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम लेकर के ही सॉल्व किया जाता है। यदि किसी डिजिट के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो उस टाइम पर उसे क्या माना जाता है, जब कुछ नहीं होता तो उसे 1 लेट कर लेते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर हमारे 3y के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 माना। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्लियर। तो देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या ही आएगा, 2 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, तो ये होगा माइनस का 48 प्लस 8y, और भाई 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 2 6, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 6y, ओके। और इक्वल टू में हमारा है 11। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू में 11 हो गया, और डिवाइड में हमने क्या रख दिया 1, और यहाँ पर कर देते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। हम 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो माइनस का 48 प्लस का 8y प्लस का 6y इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब ये देखो ये दोनों y वाली टर्म है, 8 और 6 कितना होता है, 14, तो 48y प्लस 14y इक्वल टू 22। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, और ये इधर से माइनस में साइड जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 14y इक्वल टू 22 प्लस 48। क्लियर। अब देखो सिंपल, माइनस से इधर जाकर प्लस, अब देखो हमें क्या करना है, इसे प्लस कर देना है। ये क्या हो गया हमारा टाइम 5 to 7 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो y ये होगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, और 45 जो 70, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, यहाँ पर 5 हो गई। क्लियर हुआ। अब हमारी y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पर किसी के अंदर भी पुट कर देते हैं, और पुट करके हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो बेसिकली हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या होगा, माइनस का 24 प्लस 4y डिवाइड बाय 2, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस का 24 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़े का। तो भाई 24 में से 20 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, और डिवाइड में क्या है हमारा 2, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस का 2 क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ। x की और y की दोनों की वैल्यू
पुट करके हमें उन दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हमें m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x और y को दोनों को इसके अंदर पुट कर देते हैं। y इक्वल टू m x प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू m, x की वैल्यू है -2 और प्लस 3। ठीक है भाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2m और प्लस 3, ये हमारा 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या बचेगा कि 2 बचेगा बराबर है माइनस का 2m, माइनस का 2m मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा और भाई हमारा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू होगी माइनस का 1। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और जल्दी से कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि ऐसे कौन कौन से और क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डाउटफुल है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट भी हुआ है ना। थैंक यू।